वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। हम लोग चैप्टर 14 इंटरनेट के उपयोग इससे पहले देखे, पार्ट 1 में देखे। आज इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ईमेल के बारे में पढ़ा, ईमेल स्पैम और ईमेल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। क्या रह गया था, यूज़नेट रह गया था। यूज़नेट को पढ़ते हैं और इसके नीचे का जो भी इसमें सेक्शन रह गया वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और लोगों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आता है इसमें यूज़नेट। स्टार्ट कर लेते हैं इसको। यूज़नेट क्या है? यूज़नेट का फुल फॉर्म हो गया एक यूज़र नेटवर्क। फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले आपसे तो यूज़र नेटवर्क इसका एक फुल फॉर्म हो गया। ठीक, क्या होता है यूज़र नेटवर्क? जैसे आप लोगों ने न्यूज़ ग्रुप देखा होगा, न्यूज़ ग्रुप को क्या कहते हैं, यूज़नेट कहते हैं। न्यूज़ ग्रुप ही एक यूज़नेट है। यह इंटरनेट आधारित एक व्यवस्था है जिसमें अनेक वेबसाइटों को आपस में जोड़कर उसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह किया जाता है। इसमें विभिन्न उपयोगकर्ता किसी खास विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पढ़कर उन पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप में क्या होता है, एग्जांपल में दिया हुआ है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, यूज़नेट का एक अच्छा उदाहरण है। इसे विशेष कार्य के लिए रखे गए सर्वर को न्यूज़ सर्वर कहा जाता है। पुश नेट की सहायता से संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड पर भेजा जाता है जहां वह सबके लिए उपलब्ध होता है और फिर सब लोग उस पर अपनी राय और अपने कमेंट देते हैं। यूज़नेट क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक सर्वर होता है। वो क्या करता है, न्यूज़ जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ होती है उसको पुश नेट के थ्रू आपके एक बोर्ड पे भेज देता है। अब उस पर लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। ये काम होता है यूज़नेट का। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके आता है थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम के में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा, ये जो आपने ग्रुप में देखा, मान लीजिए किसी ने कमेंट किया। आप थ्रेड जो है मैसेज में भी देखते होंगे, मोबाइल के मैसेज में अगर आपको कोई मैसेज आया तो उसी पे अगर आपने रिप्लाई किया हो, फिर मैसेज दोबारा फिर आया तो वो एक थ्रेड बन जाता है। तो एक दूसरे से रिलेटेड वो मैसेज और कमेंट और रिप्लाई, वो चीज़ थ्रेड कहलाती है। तो वो वही बता रहा है कि इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम में किसी विषय पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अलग से चर्चा करना, आरंभ करना थ्रेड कहलाता है। इस विषय पर किए गए पोस्ट तथा रिप्लाई से मिलकर नए थ्रेड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया थ्रेड। न्यूज़ ग्रुप क्या है? न्यूज़ ग्रुप ये समान विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर अपने विचार, अनुभव या किसी सूचना आदि को व्यक्त करने का एक माध्यम है। न्यूज़ ग्रुप इंटरनेट आधारित एक डिस्कशन फोरम है। यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप का एक उदाहरण है। न्यूज़ ग्रुप में अपने विचारों को डालना पोस्ट कहलाता है। ये हो गया न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है? यूज़नेट का एक एग्जांपल है। चैटिंग। चैटिंग आपको पता है, इंटरनेट में आप किसी से मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आ रहा है, वो सेक्शन सारा चैटिंग में कहलाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के रूप में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम लोग गूगल चैट यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें चैटिंग है। ठीक है। टेलीनेट या रिमोट लॉगिन क्या होता है? टेलनेट या रिमोट लॉगिन की, जैसे अब ये जिस सिस्टम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस सिस्टम को कोई मुंबई का बंदा यूज़ करना चाहता है तो इंटरनेट के माध्यम से, टेलनेट के माध्यम से वो इसको रिमोटली लॉगिन कर सकता है। कैसे लॉगिन करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस से वो लॉगिन करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा उसको, जो कि हमने यहाँ पे सेट कर रखा होगा कि हमारा ये सिस्टम अगर कोई रिमोट से लॉगिन करे तो उसको ये यूज़र नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो यूज़र नेम पासवर्ड वो डालता है तो उसको वो सिस्टम, वहाँ बैठे यूज़र को मेरा सेम सिस्टम एक्सेस हो जाएगा, वो इसको यूज़ कर सकता है। तो ये बेसिकली किससे होता है? टेलनेट होता है या रिमोट लॉगिन के अदर जो भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जैसे कि टीम व्यूअर हो गया, जैसे कि एनीडेस्क हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ये सारे सॉफ्टवेयर भी आपको टेलनेट का ही उपयोग करते हैं और ये सारे सॉफ्टवेयर रिमोट लॉगिन के लिए आपको एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है कि इंस्टेंट मतलब तुरंत आपने मैसेज भेजा, तुरंत उसको मिला, तुरंत उसने रिप्लाई किया, आप कॉन्टीन्यूस चैटिंग में है।
तो ये सारे जितने भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, जैसे याहू मैसेंजर हुआ, जैसे गूगल टॉक हुआ, विंडो लाइव मैसेंजर हुआ, ये सारे आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कहीं पे लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लाइव बात कर रहे हैं, उसका एक वीडियो अगर आपको देखने को मिल रहा है लाइव परफॉर्मेंस का, एक तरीके से आप क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो उसका एक लाइव वीडियो आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आती हैं। अगर आप जूम पे किसी से बात कर रहे हैं और उसका वीडियो ऑन है तो वो सारा कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाएगा, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों के सिग्नल आपको स्क्रीन पर दिखें। इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवा के जरिए टेलीफोन पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करना इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवा के जरिए टेलीफोन पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करना इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। मतलब क्या है? मतलब कि जो कुछ आप टेलीफोन पे कर सकते हैं वो अगर आप कंप्यूटर तथा इंटरनेट के हेल्प से आप कर रहे हैं तो वो सब कुछ इंटरनेट टेलीफोनी में कहलाएगा। इसके द्वारा आवाज़, वॉइस या फैक्स आदि को टेलीफोन नेटवर्क की जगह इंटरनेट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। वॉइस हो गया, फैक्स हो गया, ये सब चीज़ें तो ये सारी कुछ इंटरनेट टेलीफोनी में कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह इसको भेज सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी में आवाज़ के प्रसारण के लिए VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP के अलावा VoIP सर्विस प्रोवाइडर की सेवा भी ली जाती है। इसमें फ़ोन का शुल्क नहीं लगता बल्कि केवल इंटरनेट का शुल्क देना पड़ता है, अतः हम खर्च में लंबी दूरी की बातचीत संभव पाती है। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर रहे हैं तो वो एक VoIP सर्विस टाइप की चीज़ें हो गई। तो उस सेक्शन को हम इंटरनेट टेलीफोनी में रखते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इंटरनेट टेलीफोनी के बाद आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। IPTV का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न। कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कर टेलीविज़न प्रसारण करना, उसे प्राप्त करना तथा अपने कंप्यूटर पर उसे देखना IPTV कहलाता है। इसमें टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण पैकेट स्विचिंग तकनीक द्वारा किया जाता है। इंटरनेट पे हर चीज़ पैकेट स्विचिंग से ही चलती है, तो ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, पैकेट स्विचिंग के तकनीक द्वारा किया जाता है। IPTV में 3 तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आप लाइव टीवी दे सकते हैं, आप टाइम शिफ्टेड प्रोग्राम दे सकते हैं, वीडियो ऑन डिमांड आप दे सकते हैं। ये सारा कुछ आप IPTV में दे सकते हैं। तो ये हो गया IPTV। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स आपको पता है, ई माने कि इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो कि आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है? ई कॉमर्स के अंदर आता है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये जितने भी हैं ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट्स हैं। तो ये सब कुछ ई कॉमर्स के अंदर आता है। ई कॉमर्स को हम इन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, एक होता है C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। भारत सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 एक्ट 2000 के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर किए गए लेन देन को वैधता प्रदान किया है। ठीक है। ई पब्लिशिंग क्या है? सेम वही चीज़, आप कोई PDF ओपन करके पढ़ रहे हैं तो वो सब कुछ ई पब्लिशिंग में आएगा। ई पब्लिशिंग उसको कहा जाएगा। किसी पुस्तक या लेख को वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर करना ताकि इच्छुक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से इसे देख व पढ़ सकता है, ई पब्लिशिंग कहलाता है। ठीक, PDF अगर कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, आप PDF अपलोड कर रहे हैं तो ये सब कुछ ई पब्लिशिंग में आएगा। ये सारा कुछ ई पब्लिशिंग कहलाता है। इसमें पुस्तक को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाता है जो इंटरनेट पर निःशुल्क या थोड़ा शुल्क चुकाकर उपलब्ध होता है। इस तरह प्रकाशित किए गए पुस्तक को ई-बुक कहा जाता है। इसे ई-बुक रीडर सॉफ्टवेयर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट रीडर ई-बुक के लिए तैयार किया है एक सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट रीडर क्या करता है? आप अगर ई-बुक आप पढ़ रहे हैं तो वो उसको पढ़ाने, उसकी हेल्प से आप उस ई-बुक को पढ़ सकते हैं। रोचक तथ्य क्या है? ब्लॉग तथा अन्य ऑनलाइन विषयों से संबंधित पुस्तकें जिन्हें ब्लॉग पर प्रकाशित किया जाता है, इनको ब्लुक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉग और बुक्स को कम्बिनेशन करके बनाया जाता है, तो इनको ब्लुक्स कहते हैं। ऐसी पुस्तकें जो ब्लॉग्स पे आपको अवेलेबल होंगी वो बुक्स कहलाएंगी। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक वेब ब्लॉग का संक्षिप्तकार है।
ब्लॉग को अगर आप कहें तो एक वेब ब्लॉग कहा जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण है। ब्लॉग का संचालन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर संचालनकर्ता यूज़र अपने विचार, घटनाओं, फोटो या चर्चित वीडियो आदि डाल सकता है। ब्लॉग पर उपयोगकर्ता द्वारा डाले गए विवरण को पोस्ट कहा जाता है। ब्लॉग क्या है, जैसे कि अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो वर्डप्रेस एक ब्लॉगर है, या फिर एक ब्लॉगर आप देखते हैं blogger.com से अगर आप जाते हैं तो सारा कुछ ब्लॉगर है। ब्लॉगर मीन्स क्या है, ब्लॉग मीन्स क्या है कि एक यूज़र के पास अपनी एक वेबसाइट है जिस पे वो अपने विचार देगा, एक फ़ोटो डाल सकता है, वो अपने वीडियोस डाल सकता है, अपने कुछ उसके विचार चलते हैं वो डालता है। वो सब कुछ ब्लॉग्स के अंदर आता है। ब्लॉग्स को व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी भी कह सकते हैं। ब्लॉग में सामान्यतः एक मुख्य पेज होता है। ब्लॉग के वेब पेज उल्टे क्रम रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर में व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात सबसे नया ब्लॉग सबसे पहले दिखाई देता है। किसी ब्लॉग को पढ़ने वाला उसका फॉलोवर कहलाता है। अगर आप किसी ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो आप उसको फॉलोवर कहलाएंगे। ब्लॉग को पढ़ने वाला ब्लॉग में दिए गए विचार या विवरण पर अपनी राय दे सकता है। फॉलोअर्स की संख्या से किसी ब्लॉग की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने अगर फॉलोवर ज़्यादा हैं तो जैसे यूट्यूब पे ही होता है। अब वीडियो अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं आपके तो मिलियंस में है तो आपका यूट्यूब चैनल अच्छा है। तो सेम वही टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स में भी चलती है। लोग यूट्यूब पे भी ब्लॉग के वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स चैनल बनाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अपनी चीज़ें अपने बारे में बताते हैं। तो सेम वही होता है। पर्सनल ब्लॉग कह सकते हैं इसको माइक्रो ब्लॉग कह सकते हैं, कॉर्पोरेट ब्लॉग कर सकते हैं, रिवर्स ब्लॉग कह सकते हैं, आर्ट ब्लॉग कह सकते हैं, या फिर अपना यूट्यूब ब्लॉग भी कह सकते हैं। तो ये सब कुछ ब्लॉग होता है। ब्लॉग बेसिकली क्या होता है, ब्लॉग बेसिकली अपने बारे में बताना, अपना पर्सनल चीज़ बताना, उसको वीडियो के माध्यम से बताना, फ़ोटोज़ के माध्यम से बताना, या फिर आपकी वेबसाइट है तो आप उस पर कुछ लिख के भी बताना चाहें, सब कुछ ब्लॉग्स में कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है आपको पता ही है। फेसबुक हो गया और इस तरह की साइटें, ट्विटर हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, ऑर्कुट हो गया, लिंक्डइन हो गया, सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित किया सकता है। एक लाइन में सिंपल इसका यह है। फेसबुक आपको पता ही है सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके ओनर्स कौन हैं तो मार्क जुकरबर्ग हैं। सन 2004 में ये फेसबुक स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध निःशुल्क सुविधा है जिसका प्रयोग कर 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक वैध ईमेल आईडी हो फेसबुक पर अकाउंट खोल सकता है। ठीक, तो ये फेसबुक की www.facebook.com से खुलता है, ये आपको पता ही है। ये इसका फ्रंट पेज लगा दिया है इसने। इसी तरीके से ट्विटर है। ट्विटर को किसने बनाया था, इसमें आपको जानना क्या है कि ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो आपको अगर किसी एग्ज़ाम में मिलेगा तो इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, 3 ये में से ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन होगा, एक कुछ और दे देगा। उसके अंदर कोई क्रोम या मोजिला या कोई ब्राउज़र दे सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर दे सकता है, या कोई वो वायरस का नाम दे सकता है। तो इस तरीके से पूछ लेगा कि इनमें से कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो आपको बेसिकली जानना क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी होती हैं। तो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, और एग्जाम्पल में इसने क्या दे रखा है, ऑर्कुट हो गया, गूगल प्लस हो गया, याहू हो गया। तो इस तरीके की जितनी भी साइटें हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब फेसबुक के बारे में क्या पूछ सकता है, तो फेसबुक जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो मार्क जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया था, 2004 में स्टार्ट हुई थी। यूट्यूब का प्रारंभ पेपाल कंपनी के 3 व्यक्तियों चार्ड हॉर्ली, स्टीव चेन तथा जावेद करीम ने मिलकर 2005 में किया था। ये जिस यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी है। पेपाल कंपनी के 3 व्यक्ति ने मिलकर इसका 2005 में स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब को आया हो गया कुल मिला जुला के 16-17 साल हो गए। ट्विटर क्या है, ट्विटर में हम अपनी जो भी ट्वीट मैसेज लिखते हैं और उसको वो भेज सकते हैं। 140 अक्षर उसकी लिमिटेड होते हैं, लिमिटेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्विटर का इमेज। ठीक, ट्विटर वेबसाइट के प्रारंभ 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा किया गया था। इंटरनेट का एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा दी जाती है किसको, ट्विटर को। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसके बाद यूट्यूब के बारे में देख लेते हैं। यह गूगल की कंपनी द्वारा संचालित एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप देख सकता है। जैसे मैं डाल रहा हूं, आप देख रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकते हैं तथा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के जरिए वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। जैसे आप शेयर करते हैं वीडियोज़ को,
उपयोगकर्ता किसी वीडियो पर अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं, जैसे आप बताते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। कुछ वेबसाइट पर वीडियो डालने या अपलोड या डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण आवश्यक होता है। एक ईमेल आईडी चाहिए होती है, अकाउंट बनाना होता है। गैर पंजीकृत उपयोगकर्ता केवल वीडियो देख सकता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी किसने बनाया था ये बता ही दिया मैंने। फ्लैश क्या है? यह माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वेब पेज पर एनिमेशन, साउंड तथा अगर आप किसी वेब पेज को खोल रहे हैं वहाँ पे कुछ आपको एनिमेटेड चीज़ दिख रही है, तो अगर आपके सिस्टम पे फ्लैश नहीं ऑन होगा तो वो चलती नहीं है। तो फ्लैश बेसिकली माइक्रोमीडिया कंपनी ने बनाया था कि अगर इंटरनेट पे आप कोई भी वेब पेज देख रहे हैं तो उस पर एनिमेशन और साउंड को चलाने के लिए एक फ्लैश सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हो, तो वो आपके ब्राउज़र डिपेंडेंट हो जाता है। नेटक्वेट क्या है? इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान किए जाने वाले अपेक्षित व शिष्ट व्यवहार कहलाता है। इसको कहते हैं इंटरनेट एटिक्वेट। एटिक्वेट माने अपेक्षित, शिष्टतापूर्ण व्यवहार। तो उसी को दो पार्ट में जोड़ दिया गया है, इंटरनेट एटिक्वेट को मिला के नेटिक्वेट। मतलब आप इंटरनेट पे जो शिष्टतापूर्ण कार्य करेंगे वो सब कुछ नेटिक्वेट में आएगा। अब जैसे आप मेरे इस वीडियो पे अगर अच्छे कमेंट करते हैं या फिर आप बताते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, तो वो सब शिष्टतापूर्ण में। अब आप गाली गलौज किसी के कमेंट वीडियो पे लिखते हैं तो वो सब नेटिक्वेट के अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली नेटिक्वेट का अर्थ ये होता है। एक्रोनिम्स क्या होता है? एक्रोनिम्स जो है कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्तकार जिनका प्रयोग न्यूज़, ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है, एक्रोनिम्स कहलाते हैं। जैसे ASAP आपने लिख दिया, एज सुन एज पॉसिबल, समझ गया। बाय द वे, BTW लिख दिया, बाय द वे। FY फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मतलब कुछ प्रचलित जो तरीके होते हैं उनको एक्रोनिम्स कहा जाता है। ठीक, लोल आपने लिख दिया तो लाफिंग आउट लाउड हो गया। ठीक है, TIA लिख दिया, थैंक्स इन एडवांस हो गया TIA। तो जो पहले से कुछ प्रचलित शब्द हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, उनको हम क्या कहते हैं? एक्रोनिम्स कहते हैं। बाय द वे, BTW लिख दिया, बाय द वे। ऑल द बेस्ट लिख दिया, ATB लिख दिया, तो मतलब ऑल द बेस्ट। तो ये सब चीज़ें आपके एक्रोनिम्स में आएंगी। फ्लेम क्या है? और इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवांछनीय व अपमानजनक भाषा का प्रयोग फ्लेम कहलाता है। अब आप जो कमेंट देखते हैं वो सब कुछ फ्लेम में आता है। जो उल्टा सीधा कमेंट आप देखते हैं सब कुछ फ्लेम में आता है। और अच्छे अच्छे कमेंट जो आप देखते हैं वो सब कुछ नेटिक्वेट में आता है। इमोटिकॉन क्या है? ईमेल, ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर तथा चिन्हों, लेटर्स और कैरेक्टर की सहायता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना इमोटिकॉन कहलाता है। ये आपने स्माइल लिखा, मुस्कुराता हुआ दुखी वाला चेहरा, तो सब कुछ किस में आएगा? इमोटिकॉन कहलाते हैं, इमोटिकॉन। तो ये थे आपका चैप्टर 14 का पार्ट सेकंड, और यहीं पे आपका चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने घर में अपने दोस्तों से ये चैनल को सब्सक्राइब कराइए इसको, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे, जो इससे ये चैनल का अर्निंग बहुत कम आ रही है। थोड़ी अर्निंग हो तो और फिर वीडियो बनाने में मज़ा आए। तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मोबाइल आप कहीं भी खड़े, किसी की मोबाइल आपके पास है तो उसको उठाइए, वहाँ से चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे वीडियोस के व्यू भी आने लगेंगे। मेहनत ज़्यादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो मैसेज करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। आपने आवाज़ के लिए, ऑडियो के लिए मैसेज किया, मैंने एक बढ़िया ऑडियो ख़रीद लिया है, कंडेंसर माइक। तो उम्मीद है कि ऑडियो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और भी कुछ अगर आपको चाहिए होगा, आप कहते हैं कि MCQ बनाइए, तो मैं MCQ इसलिए नहीं बनाता हूँ कि पहले पूरा वीडियोस कवर हो जाए, फिर MCQ बनाऊँगा तो आपको कितने उसमें से आप कर पाते हैं वो तैयारी हो जाएगी। अभी तुरंत पढ़ाया और तुरंत अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा तो अभी आप पूरा कर लेंगे तो आपको लगेगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आप रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं लेके आऊँगा जल्दी ही, एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन।